इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन का फोर्थ रीअरेंजमेंट देख रहे हैं, लोसेन रीअरेंजमेंट। तो लोसेन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जो हाइड्रो ऑक्जेमिक एसिड, हाइड्रो ऑक्जेमिक एसिड, एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस में, या तो एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस में हमें आइसोसाइनेट देता है, आइसोसाइनेट देता है। तो इस प्रकार के रीअरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे, लोसेन रीअरेंजमेंट। ठीक है। और इसमें भी अपन जो आइसोसाइनेट मिल रहा है अपने को, उससे हम अलग प्रकार के कंपाउंड ले सकते हैं किसी रिएजेंट को डालकर, अदर कंपाउंड या प्रोडक्ट। ठीक है। तो हाइड्रोऑक्जेमिक एसिड की अगर हम एसिड या बेस के साथ में रिएक्शन करवा दें तो हमें आइसोसाइनेट मिलेगा, और वो उस आइसोसाइनेट की रिएक्शन किसी अन्य प्रकार के रिएजेंट से करवा दें, HOH, ROH, RN2 एमीन के साथ में, तो हमें अदर प्रकार किसी भी अन्य प्रकार का प्रोडक्ट या कंपाउंड में मिल सकता है। तो हाइड्रोऑक्जेमिक एसिड रियल में होता क्या है वो देखो सबसे पहले। तो जैसे एसाइड है, ठीक है, एसाइड है, उसके साथ में NHOH लगा है, तो ये क्या है, हाइड्रोऑक्जेमिक एसिड। ठीक है। या फिर सेकंड बात करें तो C6H5C O एंड NHOH, ये भी क्या है, हाइड्रोऑक्जेमिक एसिड। यहाँ पे जो है एसाइल हाइड्रोऑक्जेमिक एसिड है, और यहाँ पे क्या है, एरोइल ऑक्जेमिक एसिड है। तो इसकी रिएक्शन हम एसिड या बेस के साथ में करवा दें, इसके साथ में बेस में, तो अपने को आइसोसाइनेट मिलेगा। और इस C6H5N+C N+O, इसमें भी हमें आइसोसाइनेट मिलेगा। यहाँ पे मेथिल आइसोसाइनेट है, यहाँ पे फेनिल आइसोसाइनेट है। तो इसकी रिएक्शन अपन फिर अदर किसी भी कंपाउंड से करवा देंगे रिएजेंट से, तो हमें अदर प्रकार का प्रोडक्ट, कोई भी अदर कंपाउंड या प्रोडक्ट मिल सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इस रीअरेंजमेंट में कि जो ये हाइड्रोऑक्जेमिक एसिड है वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। एसिड है अपने पास कोई भी, ठीक है, ये एसिड है, इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ में करवा देंगे तो एसाइल क्लोराइड मिलेगा अपने को। ये एसाइल क्लोराइड मिला अपने को। अब इसकी रिएक्शन NH2OH के साथ में करवा दें तो इस NH2 का तो H और इसका Cl, HCl बाहर निकल जाएगा, और साथ में हमें हाइड्रोऑक्जेमिक एसिड मिल जाएगा, NH and OH। ठीक है। या फिर C6H5CO and Cl ले लें, बेंजोइल एरोइल क्लोराइड, ये क्या है, एरोइल कार्बन NH2OH के साथ में, तो यहां से भी H और यहां से Cl निकलेगा, HCl, एंड हमें एरोइल हाइड्रोऑक्जेमिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया अपने को। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन, या तो एसिड कैटालाइज या फिर बेस कैटालाइज, जिससे हमें क्या मिलेगा, आइसोसाइनेट। तो हमें सबसे पहले अपन लेते हैं इसका एग्जांपल, OH। हम एसिड कैटालाइज रिएक्शन करवाएंगे, एसिड कैटालाइज, ठीक है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी। तो एसिड H लेगा तो H को लेगा, ये ऑक्सीजन लेगा H को, तो अपने को एक नया प्रकार का कंपाउंड मिलेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ये क्या करता है, यहां से H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो -H2O, और अपने को कंपाउंड मिला है NH, इस पे पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये H के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा, H के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये इधर ले लेगा, तो अपने को ये वाला कंपाउंड मिला है। ठीक है, और ये जो कंपाउंड है अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन कंपाउंड है। तो अपने से बीटा पोजीशन ये है, इस नाइट्रोजन की बीटा पोजीशन ये है, तो बीटा पोजीशन से ये माइग्रेटिंग ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इस नाइट्रोजन पे अटैच कर देगा, जिससे इसके पास में इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और अपने को एक नया प्रकार का कंपाउंड मिला है, C+O एंड CH3, यही मिला है अपने को। बट इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे वो नेगेटिव चार्ज में कंप्लीट हो गए, और यहां से ये ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये दोनों फिर से बॉन्ड बना लेंगे और अपने को एक कंपाउंड दे देंगे। CH3, तो ये अपने को एक नया कंपाउंड मिला है जो है आइसोसाइनेट। हम सिंपली से लिख सकते हैं इस वाले कंपाउंड को CH3 एंड डबल बॉन्ड C एंड O, ये आइसोसाइनेट ही है। अब इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं हम किसी भी रिएजेंट से, तो हमें अलग प्रकार का कंपाउंड मिल सकता है। ये थी एसिड कैटालाइज रिएक्शन। अब अपन देखेंगे बेस कैटालाइज रिएक्शन। ठीक है, यही है हाइड्रोक्सिमिक एसिड। अब देखेंगे बेस कैटालाइज रिएक्शन, तो अपन बेस ले रहे हैं, तो अपन लिख देते हैं बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो ये बेस है, तो H लेगा, यहां से H लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, CH3 C+O एंड N पे नेगेटिव चार्ज एंड OH। ठीक है, अब बेस ने H लिया है तो -H2O भी बाहर निकल गया है। तो अब ये क्या करेगा, अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचने में प्रायोरिटी देगा और इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। अब N के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई और OH नेगेटिव निकल गया, ये मिला है। अब इसकी बीटा पोजीशन ये है, अब बीटा पोजीशन से ये CH3 माइग्रेट करेगा और इस कार्बन पे आके अटैच हो जाए, इस नाइट्रोजन पे जाके अटैच हो जाएगा। हो गया, तो यहां से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी। तो ये फिर से क्या करेगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट कर देगा, यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके, और अपने पास ये कंपाउंड मिला है, इसे हम आइसोसाइनेट कहते हैं, या फिर अगर अपन सिंपली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये क्या है, आइसोसाइनेट। अब आइसोसाइनेट की रिएक्शन मैंने पिछले रीअरेंजमेंट में बताई कि किस प्रकार से होती है, तो ये था अपना लॉसेंट रीअरेंजमेंट। चलो अब देख लेते हैं आइसोसाइनेट से फिर से रिएक्शन करवा के। जो पॉजिटिव वाले पार्ट है वो नाइट्रोजन के साथ में अटैच होंगे और जो नेगेटिव वाले पार्ट है वो कार्बन के साथ में अटैच होंगे, HOH। ठीक है, सेकेंड है अपने पास ROH। ठीक है, थर्ड है अपने पास NH3 एंड फोर्थ है RNH2। ठीक है, इनकी जो भी रिएक्शन हो रही है, जो भी प्रोडक्ट हो रहे हैं, वो आप खुद निकालें। जो अपने पास फाइनल रीअरेंजमेंट है वो है स्मिथ रीअरेंजमेंट, और ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन का रीअरेंजमेंट। तो इसमें होता क्या है कि इसमें स्मिथ ने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोएजाइड एसिड, एजाइड एसिड, एंड थर्ड है वो है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एसिड। ये तीनों वन बात यानी एक ही बात में डाल दिया जाए तो हमें प्राइमरी एमीन मिलेगी, प्राइमरी एमीन। तो ये रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट दोनों में ही इसे लिया गया है। तो अपन देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोएजाइड एसिड एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड तीनों को एक साथ मिलाकर डाला तो हमें क्या मिला, प्राइमरी एमीन। तो अपन इसके लिए एक ट्रिक भी थी कि जब मिल बैठेंगे तीन यार तो खूब बनेगी प्राइमरी एमीन, ये है इसके लिए। तो इसमें रियल में होता है क्या, जो ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्शन करते हैं एंड प्राइमरी एमीन देते हैं। और ये सर्वश्रेष्ठ रीअरेंजमेंट है प्राइमरी एमीन प्राप्त करने के लिए, या सर्वश्रेष्ठ रिएक्शन है जिसमें हमें प्राइमरी एमीन मिलती है। अब ये प्राइमरी एमीन एलिफेटिक भी हो सकती है, एलिफेटिक, एंड एरोमेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक। हम किसी प्रकार की प्राइमरी एमीन इस रीअरेंजमेंट से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखेंगे एलिफेटिक, तो CH3, CH2 एंड COOH, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में HN3 हाइड्रोजाइड एसिड, और अपन लेंगे H2SO4, ये होगा कंसंट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे तो हमें प्राइमरी एमीन मिलेगी। एक कार्बन कम की, यहाँ पे अपन ने देखा 3 कार्बन है तो एक कार्बन कम हो जाएगा इसमें से, एंड NH2, ठीक है, NH2। अब एरोमेटिक की बात करते हैं। ठीक है, CH3 एंड CH3, और यहां पे है ये वाला पार्ट। इसकी रिएक्शन हाइड्रोएजाइड एसिड से करवा दे कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें एक कार्बन कम हो जाएगा एंड प्राइमरी एमीन मिलेगी। NH2। तो इसके अपन देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, जिससे हमें और भी आसानी होगी इस रीअरेंजमेंट को समझने में। CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड काम में आएगा, नेगेटिव। तो एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा क्योंकि सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो H पॉजिटिव देगा तो ये वाला OH है उस H पॉजिटिव को लेगा और अपने को एक नया कंपाउंड देगा। H2, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, H2 बाहर निकालेगा, -H2O, ठीक है, -H2O। अब H2O बाहर निकला है तो इस पे पॉजिटिव साइन भी आया है इस कार्बन पे, तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा यहाँ पे बॉन्ड, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे देगा C ट्रिपल बॉन्ड O। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये फिर से रेजोनेंस करेगा, एंड फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ऐसा ही चलता रहता है इसमें। तो अब क्या करेगा, जो हाइड्रोएजाइड एसिड है, हाइड्रोएजाइड एसिड, उसकी स्ट्रक्चर देखना, H N, ठीक है, 1 and 2, ये ट्रिपल बॉन्डेड है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना लिया इसने, और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या हाइड्रोएजाइड एसिड है, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और एक नया कंपाउंड बना देगा। एन ट्रिपल बॉन्ड एंड यहाँ पे एक H लगा हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज अभी भी अवेलेबल है।
ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से लेके जाएगा क्योंकि सेंसिटिव है, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे लेके जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एन पे, एन एंड एच, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो उस एच को बाहर निकाल देगा, एच पॉजिटिव के रूप में, और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा उससे, एन। अब ये जो यहाँ पे जो नाइट्रोजन वाला कंपाउंड मिला है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन कंपाउंड, या अपन कह सकते हैं इंटरमीडिएट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ से जो बीटा पोजीशन है वहां से इलेक्ट्रॉन लेके और ये ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा उस पे ना एन पे, एंड CH3। ये कंपाउंड मिला है अपने को। अब यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। तो ये है अपने पास आइसोसाइनेट। अब ये रिएक्शन करेगा या हाइड्रोलाइज करेगा H2O के रूप में, तो ये तो 2 H लेके चला जाएगा, ये ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा। ठीक है, ये तो 2 H लेके जाएगा और ये ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, तो अपने पास CH3 एंड NH2, ये अपने को प्राइमरी अमीन मिली है। तो ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो किसकी है, इसमें रीअरेंजमेंट की।